हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर कभी भी आपको एक या दो वीडियोस देखने के बाद कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स में सबसे पहले जो मैटर करता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है आपका एजुकेशन। तो आपको मालूम है हम क्या कर रहे थे, तो हम यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ऑफ द बुक आर डी शर्मा। ठीक है, एंड इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है, तो पहले आपको शिमानी मैम के सारे वीडियोस देखने हैं जहां पर उन्होंने एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपके लिए। उसके बाद आरडी की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां पर आना है, तो बाकी जो भी कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स के प्रूफ्स और डेरिवेशंस होते हैं वो मैं यहां पर आपको करवाता हूं, एंड फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे, तो हम पहुंच गए थे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पर। तो इसका एक लेक्चर आप लोगों ने देख लिया है, मतलब बेसिक्स इसके सारे समझ में आ चुके होंगे। और वैसे भी आप जानते हो कि अलजेब्रा ऑफ वेक्टर जब अपन पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी मैंने आपको स्केलर और डॉट प्रोडक्ट बता दिया था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स भी बता दिया था। तो उतना अगर आता है ना आपको, तो फिर काफी सारी चीजें आपको वैसे ही आती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर कई सारी थ्योरम्स वगैरह भी हमने कर ली हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड आप देखना कितने आसानी सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड ए डॉट बी when a is equal to 2i plus 2j minus k and b equals 6i minus 3j plus 2k। ठीक है, तो a डॉट b निकालना है आपको जब a की वैल्यू दी हुई है और b की वैल्यू दी हुई है आपके पास। ठीक है, तो अब इसमें तो कुछ है नहीं खास यार, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर a जो है वो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस Z1 k कैप है, एंड B है X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 k कैप, तो A डॉट B क्या होता है? तो आपको पता I वाले JJ वाले और KK वाले सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाते हैं और सारे I J K जो है वो गायब हो जाते हैं, बिकॉज I डॉट I इज 1, I डॉट J इज 0, I डॉट K इज 0। ठीक है, तो J का I के साथ J का K के साथ भी 0 होगा, सिर्फ J डॉट J कितना हो जाएगा 1। मतलब कि यहां पर कहीं पर भी डायरेक्शन के लिए I J K नहीं बचते, I डॉट I भी 1, J डॉट J भी 1 और K डॉट K भी 1 हो जाता है। ठीक है, सिर्फ बचता है तो क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड, मतलब कि इन दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। तो सिर्फ इतना ही बचना है A डॉट B। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा आंसर, भाई डायरेक्ट ही आता है इसका आंसर, तो बहुत ही आसान है। तो बोल रहा A डॉट B 2 इंटू 6 इज 12, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2, 12 माइनस 8 इज 4, तो A डॉट B की वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन खत्म 1 मिनट के अंदर। समझ में आया ना? I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K किया, तो 2 2 6 12, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2। तो यहां पर सारी वैल्यूज रखी, आंसर आया 4। 12 माइनस 8 स्केलर रहेगा भाई, कोई डायरेक्शन के लिए I J K की जरूरत है नहीं, इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहलाता है, पता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, फाइंड A डॉट B व्हेन A इज इक्वल टू 1 1 2 एंड 3 2 माइनस 1। ठीक है, तो 1 1 और 2 एंड 3 2 और माइनस 1 बोल रहा है यहां पर, तो आप बोलोगे A है आपका I प्लस I प्लस 2J एंड B है आपका 3I प्लस 2J। I प्लस I क्यों भाई, I प्लस J प्लस 2K, ये पता है ना आपको, ये 1 और 1 और 2 मतलब x में 1, x का जो मतलब I का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 हो गया, J का कोफिशिएंट 1 और K का कोफिशिएंट 2 हो गया। सिमिलरली यहां पर इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, तो 3i प्लस 2j माइनस k, मल्टीप्लाई करना है तो A डॉट B। अब एक इसका आंसर कितना आ रहा है A डॉट B का, ये कमेंट सेक्शन में अभी है कि अभी आपको बताना है। 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट का भी नहीं है, उससे भी ज्यादा ईजी है। तो ये असाइनमेंट क्वेश्चन आपका, भाई बहुत ही कम आंसर कर रहे हो आप लोग, बीच में जो आप लोगों ने अच्छे से आंसर करना स्टार्ट किया था उसको बरकरार रखिए। ठीक है, और सॉल्व कीजिए इसको और आंसर दीजिए कि A डॉट B का आंसर क्या आएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, आराम से बनना चाहिए। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड A प्लस 3B डॉट 2A माइनस B इफ A इज इक्वल टू I प्लस J प्लस 2K एंड B इज इक्वल टू 3I प्लस 2J माइनस K। ठीक है, तो अभी क्या निकालना है, तो A प्लस 3B निकालना है। सबसे देखो, सबसे पहले तो क्या करना है,
यहां पर ए और बी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं यहां पर, लेकिन डॉट प्रोडक्ट किसका चाहिए? तो डॉट प्रोडक्ट चाहिए ए प्लस 3b का और 2a माइनस बी का। मतलब आपको सबसे पहले ए निकालना है, ए तो पता ही है आपको, 3b निकालना है, मतलब कि b से 3 मल्टीप्लाई करोगे, देन ए और 3b को सम करना है। तो सम भी आपको पता है, सिर्फ आई वाले, जे वाले और के वाले होंगे, जो लाइक टर्म्स है वही ऐड होते हैं, हमेशा से जानते हैं। उसके बाद आपको ए में 2 मल्टीप्लाई करना है तो 2a आएगा, माइनस उससे b कर देना है। मतलब कि a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b निकालने के लिए पहले आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद उनका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालते हो 3b या a प्लस 3b, तो आप बोलते हो a तो कितना हो गया i प्लस j प्लस 2k, ठीक है, प्लस 3b, तो 3 इंटू b कितना है? तो b है 3i प्लस 2j माइनस k। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस 3b की वैल्यू कितनी आएगी? i प्लस j प्लस 2k। 3 इंटू 3i मतलब 9i, 3 इंटू 2j मतलब 6j, 3 इंटू k इज माइनस 3k। आई वालों को ऐड करो, जे वालों को और के वालों को। i प्लस i इज 10i, j प्लस j इज 7j, j प्लस 6j, प्लस 2k माइनस 3k इज माइनस k। यह आ गया आपका a प्लस 3b की वैल्यू। इसके बाद आपको निकालना है 2a माइनस b की वैल्यू। तो सबसे पहले a से आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a कितना है? i प्लस j प्लस 2k, तो उसमें आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस b, तो b तो नॉर्मली माइनस करना है, माइनस 3i प्लस 2j माइनस k, हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 4k माइनस 3i माइनस 2j प्लस k। तो 2a माइनस b कितना आ रहा है? 2i माइनस 3i इज माइनस i, 2j माइनस 2j इज 0, ठीक है, 4k प्लस k इज 5k। तो भाई 2a माइनस b आ रहा है i माइनस 5k, माइनस i प्लस 5k, और a प्लस 3b आ रहा है 10i प्लस 7j माइनस k। अब इन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो आप बोलोगे a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b। तो a प्लस 3b इज 10i प्लस 7j माइनस k डॉट माइनस i प्लस 5k। तो आपको पता है आई वाले, जे वाले और के वाले मल्टीप्लाई होंगे, बट जे वाला तो है नहीं वहां पर कुछ भी, तो वो तो 0 हो जाएगा। 10i और माइनस i हो जाएगा माइनस 10i, मतलब माइनस 10, और माइनस k प्लस 5k, मतलब माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 5, तो ये आ रहा है माइनस 15। तो a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b का आंसर कितना आ रहा है? माइनस 15। ठीक है, तो इसका आंसर है भाई माइनस 15। ठीक है, तो यह आंसर है। क्या किया सबसे पहले आपने? तो आप बोलते हो यहां पर a प्लस 3b और 2a माइनस b की बात हो रही थी, तो a प्लस 3b आपने किया, तो यहां पर a था i प्लस j प्लस 2k, और 3b आएगा, 3 से जब b को मल्टीप्लाई करोगे तो 9i प्लस 6j माइनस 3k। ठीक है, तो यहां पर अपन ने सबकी वैल्यू रखी, a प्लस 3b की वैल्यू 10i प्लस 7j माइनस k आई। सिमिलरली 2a माइनस b आपने निकाला और वो माइनस i प्लस 5k आई, j वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक बात तो पहले समझ में आ गई कि j वाला टर्म जो 0 रहेगा भाई वो तो कुछ आएगा नहीं। 10 इंटू माइनस 1 इज माइनस 10, माइनस k इंटू माइनस 1 इंटू k का कोफिशिएंट माइनस 1 इंटू 5 इज माइनस 5, माइनस 10 और माइनस 5 माइनस 15 हो गया। ठीक है, क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर्स a 3i प्लस 2j प्लस 9k एंड b i प्लस pj प्लस 3k आर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। ठीक है, अच्छा हाँ एक चीज और बताना भूल गए, आए हुए क्वेश्चन है ना, ये भी आया हुआ है, इससे पहले वाला आया हुआ था क्या? नहीं, चलो ठीक है। तो आए हुए मतलब प्रीवियस क्वेश्चन भी सारे मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है ना, तो सारे कुछ करके देख के चलना भाई, है ना। तो यहां पर बोल रहा है p की वैल्यू निकालो, जब एक बार a और b कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं, तब p की क्या वैल्यू होगी, और
ए और बी पैरेलल होंगे तब पी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के केस में हम जानते हैं इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, फर्स्ट वाला है ना ये, देन ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। आपने इससे पहले के अगर वीडियोस नहीं देखे हैं भाई तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना, तो इससे पहले का वीडियो जरूर देख के आना। ए डॉट बी 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। यहां आपका जो फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो कॉस 0 हो जाएगा। और जब परपेंडिकुलर है ए और बी वेक्टर तो थीटा तो 90 डिग्री होना ही है, तो कॉस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो कॉस 0 तो पूरा ए डॉट बी 0। तो यहां पर मैं बोलता हूं ए डॉट बी 0 यानी कि 3i प्लस 2j प्लस 9k डॉट i प्लस pj प्लस 3k इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करो भाई, आई वाले एक साथ मल्टीप्लाई, जे वाले और के वाले। ठीक है, तो 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू पी इज 2p, 9 इंटू 3 इज 27 इक्वल टू 0। तो 2p इक्वल्स टू -30, p की वैल्यू -15। 27 प्लस 3 हो जाएगा 30, 30 वहां जाएगा तो -30, 2p इक्वल्स टू -30, 2 वहां गया तो भाई 30 को डिवाइड किया मतलब -15। तो ये तब का केस है जब p कैसा है, मतलब जब दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तब p की वैल्यू कितनी आ रही, -30 के इक्वल। अब यही वेक्टर्स अगर कैसे हो जाए भाई, पैरेलल, तब आंसर क्या आएगा। तो पैरेलल वाला केस क्या होगा, तो देखो हमेशा याद रखना पैरेलल के केस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया था ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ी हुई क्लास 10th में। ठीक है, तो वहां पर हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2 होता है। यहां पर भी दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, अगर ये पैरेलल हैं तो इनके जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, मतलब i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट, इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों होता है ऐसा, तो वो भी बता देता हूं मैं। यहां पर आप जानते हो a और b अगर पैरेलल है तो a इक्वल्स टू लैम्डा b होगा। ठीक है, मतलब कि आप यहां पर बोल सकते हो a क्या है, मतलब a कैसा है आप बोलोगे यहां पर, तो a जो होगा अगर वो है भाई x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, तो b कैसा हो जाएगा, तो b हो जाएगा लैम्डा x1 i कैप, या फिर मैं बोलता हूं, एक काम करता हूं मैं पहले नॉर्मली देखो, अगर मैं बोल रहा हूं b जो है वो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, तो a क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा भाई आपका लैम्डा x1 i कैप, बिकॉज b में लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा तब a मिल रहा ना अपन को, तो लैम्डा x1 i कैप प्लस लैम्डा y1 j कैप प्लस लैम्डा z1 k कैप। तो आप बोल सकते हो भाई x1 अपॉन x1 कितना आएगा, तो 1 अपॉन लैम्डा y1 अपॉन, मतलब इसके इन दोनों के मैं बोलता हूं, अगर मैं इसको a को मैं डिनोट करूं x2 y2 और z2 से, है ना, a को मैं बोलता हूं अगर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, तो आप समझ सकते हो ना कि x2 जो है वो लैम्डा x1 के इक्वल है, लैम्डा x1 को x2 बोला है आपने। ठीक है, और y2 जो है वो लैम्डा y1 के इक्वल है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं x1 अपॉन x2 1 बाय लैम्डा होगा, बिकॉज x2 की वैल्यू लैम्डा x1 है। ठीक है, सिमिलरली y1 अपॉन y2 ये भी 1 बाय लैम्डा होगा, एंड z1 अपॉन z2 ये भी 1 बाय लैम्डा होगा। मतलब नॉर्मली अगर मैं बोलूं कि a और b दो वेक्टर थे, जहां b था x1 y1 z1, a था x2 y2 z2, तो a को मैं लिख सकता हूं अगर लैम्डा इंटू बी वेक्टर, तो इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो लैम्डा x1 लैम्डा y1 लैम्डा z1 के इक्वल होने चाहिए, बिकॉज ये लैम्डा स्केलर है जो कि b से मल्टीप्लाई होगा, और b है x1 y1 z1, तो लैम्डा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x2 बाय x1 जो है या x1 बाय x2 जो है वो हमेशा कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। x1 बाय x2 यहां पर क्या आ रहा है, 1 बाय लैम्डा के इक्वल। ठीक है, वरना वैसे भी हम जानते हैं कि अगर दो जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं तो उनके जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। आपको मालूम है ना कि ये जो होंगे यहां पर जो भी वैल्यूज आ रही होंगी वो उतनी ही आ रही होंगी कि भाई
किसी एक में से मैं कुछ कॉमन निकाल लूं तो दूसरा वेक्टर मुझे मिल जाए। मतलब दोनों का रेशियो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। ए इक्वल टू लैम्डा बी से भी हम वो चीज जान सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलता हूं कि ए वेक्टर है आपका 3i प्लस 2j प्लस 9k और बी वेक्टर है i प्लस pj प्लस 3k। अब आपको मैं बोलता हूं इनके जो कोफिशिएंट्स है वो उनका रेशियो सेम है, मतलब x1 अपॉन x2 मतलब 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन p, बिकॉज यहां पर j का कोफिशिएंट p है, इक्वल्स टू 9 अपॉन 3। यहां पर भी 3 आ रहा है, यहां पर भी 3 आ रहा है, दोनों जगह से भाई 2 अपॉन p जो है 3 के इक्वल आ रहा है। किसी भी एक से इक्वेट कर दो तो आप बोलोगे 2 बाय p इक्वल्स टू 3, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 3। तो जब पैरेलल है तो p की वैल्यू आ रही है 2 बाय 3 और जब परपेंडिकुलर थे तो p की वैल्यू आ रही थी -15। क्लियर है? तो क्या क्या किया यहां पर आपने, तो आपने बोला भाई कि p की वैल्यू निकालना है जिसके लिए a 3i प्लस 2j प्लस 9k और b i प्लस pj प्लस 3k जो हैं वो एक केस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए आपने बोला कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो 0 के इक्वल होता है। मतलब a डॉट b जो है वो कैसा होगा, 0 के इक्वल। तो आपने दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो आपको पता है भाई कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, आई के, जे के और के के। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपने देखा कि एक जो p की वैल्यू आ रही है वो -15 हो रही है। आपने दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके 0 से इक्वेट किया क्योंकि a डॉट b जो है वो 0 के इक्वल होता है। क्लियर है बात? तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे कि p की वैल्यू आ गई -15। अब जब पैरेलल का केस आता है तब आप क्या बोलोगे कि पैरेलल केस आता है तो भाई a इक्वल टू लैम्डा b होता है। ठीक है, एक और बार इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। मेरे को लग रहा है कि इस चीज को समझाने में थोड़ा सा कमी रह गई क्या अभी, वैसे इससे पहले मैंने समझाया है। अभी अपन लोग एक और बार देखते हैं इसको कि a इक्वल टू लैम्डा b तो कैसे रेशियोज में सेम होते हैं। अगर मैं बोलता हूं a इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, b इज इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू लैम्डा b बोल रहा हूं मैं, मतलब कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप इक्वल्स टू कितना हो रहा है, लैम्डा x2 i कैप प्लस लैम्डा y2 j कैप प्लस लैम्डा z2 k कैप। अब जब कोफिशिएंट्स इक्वेट करवाऊंगा मैं तो आई के कोफिशिएंट इक्वेट होंगे जे के और के तो यहां पर आप बोलोगे x इक्वल्स टू लैम्डा x2 या x1 बोल दो, तो x1 इक्वल्स टू लैम्डा x2 तो x1 बाय x2 इक्वल्स टू लैम्डा। सिमिलरली y1 इज इक्वल्स टू लैम्डा y2 क्योंकि j और j के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवा रहे हो आप, तो y1 बाय y2 भी लैम्डा हो जाएगा, सेम बात। और z1 बाय z2 भी सिमिलरली लैम्डा हो जाएगा। मतलब इनके जो रेशियोज होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इनके कोफिशिएंट्स के जो भी दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके आई जे और के कोफिशिएंट्स के जो रेशियो होंगे वो हमेशा सेम होंगे। तो ये होता है वो कांस्टेंट होंगे वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो यहां पर भी आपने रेशियो से कांस्टेंट किया तो यहां पर p की वैल्यू कितनी आई, 2/3। क्लियर है? अभी इजी क्वेश्चन है एकदम, है ना। अब क्या बोल रहा है, आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो भाई कब आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। इफ i प्लस j प्लस k 2i प्लस 5j 3i प्लस 2j माइनस 3k एंड i माइनस 6j माइनस k रिस्पेक्टिवली आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स a b c एंड d। मतलब कि i प्लस j प्लस k जो है आपका ये a है, ये आपका b है, ये c है और ये d है। तो हमसे बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी के बीच का एंगल हमको निकाल कर बताना है एंड ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर, ये भी बताना, मतलब एक ही लाइन पर आ रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, बट ये एक ही लाइन पर आने चाहिए। पैरेलल मतलब कि सेम डायरेक्शन में जाने वाले भी हो सकते हैं और फिर डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाले भी हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो भाई हमें सबसे पहला कर्तव्य हमारा ये है कि ए बी एंड सी डी पता करने को बोला, तो ए बी पहले निकालो। तो ए बी कितना हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, तो 2i प्लस 5j, हेड माइनस टेल करते हैं ना, हेड माइनस टेल, 2i प्लस 5j माइनस
आई प्लस जे प्लस के, तो हो जाएगा 2i प्लस 5j माइनस आई माइनस जे माइनस के। 2i माइनस आई इज 1i, 5j माइनस जे इज 4j, 0k माइनस के इज माइनस के। तो ये आ गया आपका ए बी वैक्टर। अब आपको निकालना है कौन सा, सी डी वैक्टर। तो सी डी मतलब d माइनस सी, तो i माइनस 6j माइनस के माइनस 3i प्लस 2j माइनस 3k। माइनस करो तो भाई कितना हो जाएगा, i माइनस 6j प्लस माइनस k माइनस 3i माइनस 2j प्लस 3k। I minus 3i is minus 2i, minus 6j minus 8j is minus 8j, minus k plus 3k is plus 2k। तो ये हो गया भाई ए बी और सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी का अब हमको देखना है कि इनके बीच का एंगल क्या है, क्योंकि ए बी और सी डी हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फॉर्मूला मालूम है आपको? बिल्कुल मालूम है यार, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला हमें पता है कि cos थीटा होता है a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी और सी डी के बीच में निकालना है, तो यहां पर आप लिखोगे ए बी डॉट सी डी अपॉन मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ सी डी, ठीक है। इससे आपका आ जाएगा क्या भाई, ए बी और सी डी के बीच का एंगल। और फिर आप बता पाओगे उस एंगल को देख के कि क्या भाई इनके बीच 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। 0 या 180 होंगे तभी ये कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर है बात? तो आपने बोला cos थीटा ए बी डॉट सी डी, ए बी डॉट सी डी मतलब कि आई प्लस 4j माइनस के, आई प्लस 4j माइनस के डॉट माइनस 2i माइनस 8j प्लस 2k, माइनस 2i माइनस 8j प्लस 2k। अपॉन मॉड ऑफ ए बी एंड मॉड ऑफ सी डी। तो मॉड ऑफ ए बी क्या होता है, तो अंडर रूट ऑफ सबके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम i j और k के, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो, i डॉट आई माइनस 2, 4 माइनस 8 इज माइनस 32, माइनस के और 2 इज माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 18 अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 68 प्लस 4 72, तो हो जाएगा माइनस 36 अपॉन रूट 18 और रूट 72। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 9 इंटू 2 का रूट, और इसको लिख सकते हो 9 इंटू 8 का रूट, या 36 इंटू 2 का रूट। रूट के अंदर से 36, रूट के अंदर से 9 निकल जाएगा, 9 निकला तो 3, 36 निकला तो 6, और रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2, तो ये आएगा माइनस 36 अपॉन 9 इंटू 6, ठीक है, 9 इंटू 6, क्योंकि 3 इंटू 6, 9 का रूट कितना होगा 3 होगा, 36 का रूट कितना होगा 6 होगा, और 2 और 2 दोनों जगह आ रहा है ना, तो भाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 4, मतलब कि 4 का रूट 2, तो ये हो गया 6 3 18 2 36, तो माइनस 36 अपॉन 36 दोनों कैंसिल आउट होकर -1। तो हमारा cos थीटा -1 आ रहा है। cos थीटा -1 कब होता है बताओ जल्दी से, तो जब थीटा होता है पाई या फिर 180 डिग्री। जब थीटा पाई होता है या 180 डिग्री होता है तब ये दोनों कैसे होते हैं भाई, मतलब ये cos थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और पाई का मतलब हुआ एक वेक्टर यहां पर बन रहा है आपका,
ये ए बी वैक्टर हो गया, ये आपका सी डी वैक्टर हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? तो इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 180 डिग्री। दोनों कैसे हैं? कोलिनियर वेक्टर हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोल रहा था? तो बोल रहा था भाई कि ए बी सी और डी के 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं अब रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला कि इनके बीच का एंगल निकालो, किनके किनके? ए बी और सी डी के। सबसे पहले ए बी निकालना था। ए बी इज बी माइनस ए एंड सी डी इज डी माइनस सी। तो इनके बीच के सबसे पहले तो ए बी और सी डी निकाला। फिर आप जानते हो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है उनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो यहां पर ए और बी जो थे वो ए बी और सी डी वैक्टर है, तो ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वैक्टर इंटू मॉड ऑफ सी डी वैक्टर। हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी सारी, डॉट प्रोडक्ट ऊपर निकाला, नीचे सब मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो आंसर आया वो आया -1। तो cos थीटा -1 होता है 180 डिग्री पर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि भाई 180 डिग्री है, यानी कि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर हैं। दोनों को साइन, दोनों का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, बट एक ही लाइन पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट mod of a equals to mod of b equals to 1, a dot b equals to 1, find 3a minus 5b dot 2a plus 7b। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट आया है ना। हमें यहां पर a और b की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी हुई है कि a जो है वो 6i प्लस 3j प्लस 2j ऐसा कुछ ऐसा है 2k। ठीक है, यहां पर a और b की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी है, उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और a डॉट b की वैल्यू दी है। आप क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? ट्राई करोगे? एक बार जल्दी से ट्राई करो और बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जल्दी से बताओ फटाक से। चलो अब देखते हैं अपन, आप लोगों से बन गया होगा। मतलब ये पॉज करके बताया करो ना, पॉज कर दिया करो, उसके बाद ट्राई किया करो। ठीक है, उसके बाद बताया करो कि भाई आपसे क्वेश्चन बन रहा है या फिर नहीं। ठीक, तो अब यहां पर आप बोलते हो 3a माइनस 5b इंटू 2a प्लस 7b। तो यहां पर आप ए वालों को मल्टीप्लाई करते हो और ऐसा नहीं करते हो कि आई और जे वालों को बस करना, सबको सबसे करेंगे यहां पर। तो ए वालों को करोगे, ए बी वालों को करोगे, माइनस बी और 2a करोगे, माइनस 5b और 7b करोगे, सबको करोगे। ठीक है, तो 3a इंटू 2a इज 6a डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है ना ये, याद रखना। 3a इंटू 7b इज 3 इंटू 7 इज 21 a डॉट बी। और हमने देखा जैसे स्केलर को आप नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करते हो, यहां पर a और b के मतलब वेक्टर्स के आगे की स्केलर भी m और n अपन ने आइडेंटिटी देखी थी ना, वैसे ही मल्टीप्लाई होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो 3 इंटू 7 इज 21 हो गया। ठीक है, अब -5 इंटू 2 इज 10ab, माइनस का 10ab डॉट ए बोल दो, बट बात तो वही, ये कम्यूटेटिव होता है भाई अपना डॉट प्रोडक्ट। और -5b इंटू 7b इज -35b डॉट बी। अब हमने पढ़े हुए हैं कुछ आइडेंटिटीज, तो उसको मैं बोलता हूं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी होती है a डॉट ए होता है मॉड ऑफ a का स्क्वायर, एंड a डॉट b जो होता है वो मॉड ऑफ b डॉट सॉरी a डॉट b जो होता है वो b डॉट a के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 6a स्क्वायर 21a डॉट बी माइनस 10a डॉट बी। ठीक है, तो हो जाएगा 6 ऑफ मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस 21 माइनस 10 मतलब प्लस 11a डॉट बी, बिकॉज आपने b डॉट a को भी a डॉट b लिख लिया और यहां पर 21 में से 10a डॉट b सब्ट्रैक्ट हो गए तो 11a डॉट b बचा और वहां पर बचा माइनस 35b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है क्योंकि मॉड ऑफ a है 2, तो मॉड ऑफ a 2 का स्क्वायर 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू a डॉट b कितना है 1 माइनस 35 इंटू मॉड ऑफ b स्क्वायर, मॉड ऑफ b इज 1 तो 1 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 4 इज 24 प्लस 11 इज 35 माइनस 35 इक्वल्स टू 0। 6 4 24 प्लस 11 करोगे 35 माइनस 35 तो 0, मतलब कि एक्चुअल में देखा जाए तो 3a माइनस 5b और 2a प्लस 7b जो हैं वो ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? तो वो 0 के इक्वल आ रहा है।
क्लियर है? तो एक बार शुरुआत से देखते हैं अपन ने क्या क्या किया। तो ए और बी दो वेक्टर्स थे, आपको 3a माइनस 5b और 2a प्लस 7 भी निकालना था। तो आपने बोला 3 इंटू 2 इज 6a स्क्वायर, क्योंकि a डॉट a आएगा, ठीक है। 3a इंटू 7 इज 3 7 जा 21ab और माइनस 5b इंटू 10 इज 10ab और माइनस 5 इंटू 7 इज माइनस 35b स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू डाल दिया आपने। तो ए था 2 मॉड ऑफ ए, तो वो हो गया 2 का स्क्वायर 4। और यहां पर आपने बोला कि बी डॉट ए जो है वो ए डॉट बी के बराबर होगा, तो 21 में से 10 गया तो 11 ए डॉट बी बचा और ए डॉट बी की वैल्यू 1 आ रही है, पहले दिया हुआ है। तो यहां पर 1 पुट कर दिया और माइनस 35b स्क्वायर और मॉड बी की वैल्यू है 1, तो वो भी पुट किया। तो सब कुछ पुट करने के बाद फाइनल आंसर जो है वो कितना आया, 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी, से पहले वाला भी आया हुआ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो अब ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 6 साल में रिपीट हो रहा है, वो साल हो सकता है इस साल भी रिपीट हो जाए। अब क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ ए प्लस सॉरी इफ a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 है, मॉड ऑफ ए और 3 है, मॉड ऑफ बी 5 है, मॉड ऑफ सी 7 है, देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। तो a एंड b के बीच का एंगल आपसे पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो आप बोलते हो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना, जिन दो के बीच का एंगल पूछा है उसको एक साइड रहने दो, बाकी सबको दूसरे साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ए और बी का एंगल पूछा, तो ए और बी को यहीं पर रहने दो और सी को उस साइड शिफ्ट कर दो। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी। मतलब वेक्टर में डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस सी के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब किसका, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सी के इक्वल आ रहा होगा, तभी तो इक्वालिटी में बैठे हैं ये लोग, ठीक है। तो आप बोलोगे टेकिंग मॉड बोथ साइड, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, या टेकिंग मैग्नीट्यूड ही बोल दो बस। तो जाएगा मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी। माइनस सी का मॉड भी प्लस सी होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड बोलता हूं, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए माइनस को हटा दी, क्योंकि वेक्टर्स और माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है ना, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर, सब प्रूव किया हुआ है, प्लस 2 मॉड a मॉड b cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है। अब सारी वैल्यूज पुट करो यहां पर। मॉड ऑफ ए कितना है 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी कितना है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए है 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू सी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अब देखो भाई 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा 34, वहां जाकर 49 से माइनस होगा, तो यह आ जाएगा 2 3 6 और 5 30, तो 30 cos थीटा इक्वल्स टू 49 माइनस 34, तो 30 cos थीटा इक्वल्स टू 15, तो cos थीटा आ जाएगा 1/2, और 1/2 cos कब होता है, तो होता है π/3 पर यानी 60 डिग्री पर, तो cos थीटा हो जाएगा थीटा हो जाएगा π/3 और 60 डिग्री। क्लियर है? तो क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, तो आपको यहां पर बोला था a प्लस बी प्लस सी जो है उनके सब a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 है, ठीक है। हमको निकालना था a और b के बीच में रिलेशन, a और b के बीच में एंगल, जब आपको दिया हुआ था कि ये 0 है, मॉड ऑफ a 3 है, मॉड ऑफ b 5 है एंड मॉड ऑफ c 7 है। तो हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, बट यहां पर a डॉट b निकालने के लिए आपके पास चीज नहीं है कुछ, ठीक है। तो यहां पर a और b के बीच में आपको एंगल चाहिए, तो आप क्या बोलते हो, ये वाले जो इक्वेशन दी हुई है इसको यूज करते हैं। तो माइनस सी को उस साइड भेजा, दोनों साइड मैग्नीट्यूड लिया आपने, ये जो माइनस था नेगेटिव साइन था सी के साथ, वो तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था। आपको अगर मैग्नीट्यूड की बात होगी तो यहां पर क्या लोगे आप, मॉड दोनों साइड प्लस, ठीक है। तो यहां पर आपने बोला a प्लस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ सी के बराबर है, दोनों साइड स्क्वायर करते हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अपन प्रूव कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, इक्वल्स टू सी स्क्वायर हो जाता है,
ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को आपने ओपन किया, मॉड ए और मॉड बी की वैल्यूज डाल दी आपने, ठीक है, यहां पर 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा की वैल्यू आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी एक्चुअल में, इन दोनों के बीच का एंगल, सारी वैल्यूज डाली और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, कॉस थीटा क्योंकि 1/2 आ रहा था। ठीक है, अब 2 बार आए हुए क्वेश्चन है ये, अगर इनकी प्रैक्टिस करो तो कितना इजीली बन सकते हैं, और अगर हम नहीं करो तो नहीं बन पाएगा भाई ये क्वेश्चन, आप लोग दिमाग लगाते रह जाओगे और उसके बाद फिर यही सोचोगे भाई कि क्यों नहीं बन पा रहे यार, तो बहुत टफ क्वेश्चन टफ सवाल दिए हैं, बट है बड़ा इजी सा क्वेश्चन, देख लिया आप लोगों ने। बस मैथ्स क्या मांगता है, तो मांगता है आपका थोड़ा सा टाइम और प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी आर 2 वेक्टर्स सच दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और ले लो भाई, क्या बात है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है वो ए के इक्वल है, देन प्रूव दैट 2a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। तो यहां पर आपको बोल रहा है मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए। मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं फिर से, ठीक है, तो आप बोलते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, मैं स्क्वायर क्यों करता हूं आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर करता हूं तभी तो एंगल वाला टर्म कॉस थीटा आ पाता है, वरना ए डॉट बी करने के लिए तो ना तो ए दिया हुआ ना तो बी दिया हुआ पूरा पूरा वेक्टर। ठीक है, तो मेरे को यहां पर स्क्वायरिंग करनी पड़ती क्योंकि हमने उसका फॉर्मूला देखा ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो वहां पर एंगल आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको परपेंडिकुलर बताना है, मतलब की बात तो वही है, एंगल पता करना है। ठीक, तो यहां पर आप बोलते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। मॉड ऑफ ए स्क्वायर से मॉड ऑफ ए स्क्वायर कैंसिल, बच कितना रहा है, तो बच रहा है मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। बात क्लियर है, मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 बच रहा है। अब यहां पर आप बोलते हो कि यार एंगल निकाल, मुझे ये दिखाना है कि 2a प्लस बी जो है वो परपेंडिकुलर है b से, मतलब कि अगर वो दिखाना है, इसको भी यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं मैं। अब मुझे अगर ये दिखाना है कि 2a प्लस बी जो है वो b के परपेंडिकुलर है, तो आप क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो भाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, मतलब कि आप बोलोगे 2a प्लस बी डॉट बी इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अब 2a प्लस बी को आप कैसे करोगे, तो 2a प्लस बी को आप कैसे करोगे भाई, तो उसको यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे भाई, कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर जब आप देखोगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो ये आएगा 2a डॉट बी, मतलब ये 2a जाके b से मल्टीप्लाई होगा, प्लस b डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ गया आंसर, आ गया पूरा आंसर आ गया, नहीं आया ऐसा बोल रहे हो, अरे आ गया ना भाई, b डॉट बी कितना होगा, तो b डॉट बी आप बोलोगे b डॉट बी होता है b स्क्वायर, और 2a डॉट बी को आप b डॉट बी को बोल सकते हो मॉड ऑफ b का स्क्वायर, हम जानते हैं, प्लस 2a डॉट बी को आप क्या बोलोगे 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा इक्वल्स टू 0। मतलब कि अगर आपको यह बताना था कि 2a प्लस बी और b जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच में आने वाले जो एंगल्स थे उनको आपको क्या बताना था, 90 डिग्री का, मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट था वो क्या करना था आपको, वो बताना था कि 0 होगा, यानी कि 2a प्लस बी डॉट बी जो होगा वो 0 होगा, तो वो जो 0 होगा मतलब कि इतना अगर 0 आपने प्रूव कर लिया, मतलब हां ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, क्योंकि 2a प्लस बी डॉट बी से यहां तक पहुंचना ही है आपको, और ये आपने ऑलरेडी 0 प्रूव कर दिया है। तो आपने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन सी दैट 2a प्लस बी एंड b आर परपेंडिकुलर। क्लियर है, बता रहा हूं, आप सोचोगे कि दोबारा एक और बार बता दो सर, अब पता है मेरे को, बता रहा हूं, मत टेंशन लो। तो यहां पर आपको क्या करना था भाई, आपको 2 वेक्टर दिए हुए थे a और b, जहां पर दिया था मॉड ऑफ a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर, और प्रूव करना था 2a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ठीक है, तो
यहां पर आपने बोला दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर क्यों करते हो तो आपको पता है क्योंकि भैया एंगल वैंगल वहीं से आते हैं, परपेंडिकुलर बताना मतलब एंगल की तो कहीं ना कहीं जरूरत होगी, ठीक है। तो आपने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये आ गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल। इस सिचुएशन तक पहुंचे आप, इस कंडीशन तक पहुंचे, सिचुएशन नहीं। फिर आपने देखा कि इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं, क्यों बोलता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अगर इन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से इक्वेट, 0 के इक्वल बताना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, इनका डॉट प्रोडक्ट है ये, ठीक है, इनके डॉट प्रोडक्ट को 0 बताना है, मतलब कि इसको डॉट प्रोडक्ट जब मैंने किया तो मैंने देखा कि मैं वहीं पर पहुंचता हूं जहां तक मैं इससे पहले पहुंच रहा था, जब मॉड ऑफ ए प्लस बी को मॉड ऑफ ए को मैंने स्क्वायर किया था, मतलब कि मैंने जोड़ा घटाया और गुणाकार किया और भागाकार किया, तो आंसर एक ही आया और वो सही भी था। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आंसर आ चुका है आपका, सो करते हैं क्लियर, आगे चलते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन यार, बहुत ही तेज, बहुत बढ़िया। तो देखो इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं इससे भाई, तो छोटा मोटा टॉपिक तो है ही नहीं, मैंने पहले ही बोला था, अच्छे से पढ़ के समझ के चलो इसको। तो बोला था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के विथ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स बी 2i प्लस 4j माइनस 5k एंड सी लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 1। Find the value of lambda and hence find the unit vector along B plus C। तो बोल रहा है कि भाई A का और किसी यूनिट वेक्टर का जो कि इन दोनों वेक्टर के सम के अलोंग है, मतलब जो भी वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है, सबसे पहली बात तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, और सबसे दूसरी बात यह है कि वो इन दोनों के सम के अलोंग होगा। मतलब कि अगर इन दोनों का मैं सम वाला एक वेक्टर निकालूं और उसका एक यूनिट वेक्टर निकालूं, तो वही वो वेक्टर होगा जो इन दोनों के सम के अलोंग है, मतलब उस डायरेक्शन में है, और यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो आप बोलते हो लेट आर कैप बी दैट यूनिट वेक्टर, ठीक है। आर कैप को आप उस एक यूनिट वेक्टर मानते हो, तो आपने बोला कि भाई आपको बी और सी के सम के अलोंग चाहिए, तो बी प्लस सी कितना होगा, 2i प्लस लैम्डा आई, मतलब 2 प्लस लैम्डा आई, 4 प्लस 2j मतलब 6j, माइनस 5 प्लस 3k मतलब माइनस 2k, ये b प्लस सी हो गया, ठीक है। अब r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग b प्लस सी, मतलब है तो वो इसके डायरेक्शन में, लेकिन है वो यूनिट वेक्टर, मतलब r कैप हो जाएगा b प्लस सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b प्लस सी वेक्टर, आर कैप हो जाएगा b प्लस सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b प्लस सी वेक्टर, बिकॉज यही जो वो वेक्टर है जो कि b प्लस सी के डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड में यूनिटी है, तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आर कैप आएगा b प्लस सी वेक्टर, मतलब कि 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन मॉड ऑफ b प्लस सी, मतलब कि आई जे और के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मतलब प्लस 36 लिखो ना डायरेक्ट, प्लस 4, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए का आर के साथ, आर कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू 1, वो भी 1 के इक्वल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड हेंस फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी, मतलब आर कैप की वैल्यू निकालो और लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आपको बोला गया है ए डॉट आर कैप इक्वल्स टू 1, तो ए है आई प्लस जे प्लस के, डॉट आपको बोलते हैं 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन रूट ओवर 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40 इक्वल्स टू 1, बिकॉज ए डॉट आर कैप कितना है, 1 के इक्वल है। तो पहले इसको भाई पूरे को वहां ले जाकर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करो,
तो आई वाला 2 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई है तो आएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस जे वाला 6j से मल्टीप्लाई, तो यहां पर तो 1 ही कोफिशिएंट है सबका, ठीक है। तो यहां पर भाई कितना हो जाएगा j और ये j मतलब 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा -2 इंटू 1 इज -2 इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40। तो यहां पर हो जाएगा भाई 2 प्लस 6 कितना होता है 8, 8 माइनस 2 होता है 6, तो लैम्डा प्लस 6, अरे 2 से 2 कैंसिल ही कर देता ना मैं सीधे, क्या हूं यार मैं भी, ठीक है। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40। अब आप क्या बोलोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर करते हो तो यहां पर आता है लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इक्वल्स टू, यहां पर आएगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर मतलब कि 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, 4 लैम्डा को यहां लाओ, 36 को वहां पर भेजो, ठीक है। तो 12 लैम्डा प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस का 4 लैम्डा यहां कर माइनस हो जाएगा, 36 में आ जाएगा तो 44 माइनस 36, तो यहां पर 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा हो जाएगा 8 लैम्डा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 44 माइनस 36 यानी कि ये भी हो जाएगा 8। तो भाई लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। क्या बात है यार, ये होते सीधे साधे मतलब सभ्य और शालीन बच्चे, फालतू की उबड़ खाबड़ टाइप की वैल्यूज नहीं देते हैं। ये हमको 1 आ गई भाई, बोलते हैं लो भाई 1 वैल्यू हुई, शांति से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये होती है अच्छी चीज, ठीक है। दीज आर मैन ऑफ ऑनर। अब लैम्डा की वैल्यू 1 आ चुकी है, अब आपको निकालना है कि भाई आर कैप कितना है, मतलब ये 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 मतलब प्लस 40, तो ये निकालना आपको कितना आएगा, ठीक है। तो आर कैप आपको निकालना है, तो आर कैप की वैल्यू सबसे पहले तो लैम्डा के टर्म्स में लिखता हूं मैं, तो 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k, 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं मैं, तो यहां पर हो जाता आर कैप इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा मतलब कि 3i प्लस 6j माइनस 2k, लैम्डा की वैल्यू 1 आई है। 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 40 मतलब कि 49, ठीक है, डायरेक्टली लिख देता हूं। और 49 का स्क्वायर रूट होता है 1/7 मतलब 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, वो अपॉन में तो 1/7 बोल दिया, और ये हो गया 3i प्लस 6j माइनस 2k। ये है आपका आर कैप। तो क्लियर है, क्या क्या बोला आपसे, तो आपसे बोला था कि भाई द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर a i प्लस j प्लस k विथ अ यूनिट वेक्टर along the sum of the vectors b is equals to 2i plus 4j minus 5k and c equals to lambda i plus 2j plus 3k is equal to 1। यानी a का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के सम के अलोंग होने वाला किसी यूनिट वेक्टर के साथ 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना था वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहां पर लैम्डा ये रहा c के साथ जो लिखा हुआ है i कैप के साथ, और आपको निकालना था कि यूनिट वेक्टर अलोंग b प्लस c। तो आपने बोला कि भाई लेट दैट यूनिट वेक्टर बी आर कैप, और आपको पता है b प्लस सी के अलोंग आ रहा है वो यूनिट वेक्टर, तो b प्लस सी कितना होगा, तो 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k, आई वाले जे वाले और के वालों को आपने ऐड कर दिया। इसके बाद आपने बोला कि आर कैप कितना होगा, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है तो ये उसका वेक्टर हुआ भाई b प्लस सी के अलोंग आने वाला, ठीक है। बट ये जो वेक्टर है क्या है, उसके अलोंग आ रहा है और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिटी है, ठीक है। तो आपने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, आपको मैग्नीट्यूड लेना आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का मैग्नीट्यूड।
तो यहां पर वो लिख दिया आपने। और आपको पता है कि ए के साथ जब इस आर कैप का आप क्या लोगे, प्रोडक्ट लोगे, डॉट प्रोडक्ट, तो वो 1 के इक्वल आ रहा है। तो आपने दोनों साइड मतलब यहां पर ए और आर की वैल्यू पुट करी और 1 से इक्वेट करवाया, इस जो अंडर रूट वाली चीज है उसको वहां भेजा, थोड़ा सॉल्व किया अपन ने और लैम्डा की वैल्यू निकल कर आई 1। लैम्डा की वैल्यू 1 आई तो आर कैप में आपने पुट कर दिया और आर की वैल्यू निकल कर आई ये, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू निकाली थी वो भी निकाल ली और वो यूनिट वेक्टर जो कि बी प्लस सी के डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में यूनिटी था तो वो भी निकाल लिया आपने। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, शो दैट द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज cos इनवर्स 1/3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट क्या आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को? पहले मतलब यहां पर बोल रहा है कि किसी क्यूब के डायगोनल्स की बात की जाए, ठीक है, तो उसके जो वो होते हैं, क्या होते हैं, एंगल होता है डायगोनल्स के बीच का, वो cos इनवर्स 1/3 होता है। बॉडी डायगोनल की बात कर रहा है। तो मैं सबसे पहले तो एक क्यूब बनाता हूं। ये आपके 3 एक्सिसेस हैं, ये x, ये है y, ये है, इसको z बोलो, ये है y, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर मैं बोलता हूं इसके सारे साइड कैसे हैं, a है, ठीक है। इफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्यूब आर a, इफ ऑल साइड्स आर ऑफ ए यूनिट के साइड से सारे, ठीक है। तो सारे साइड्स ए हैं, तो भाई ये वाला जो पॉइंट है आप देखोगे ये x में भी कहां चल रहा है, a यूनिट, y में भी कितना चल रहा है, a यूनिट, और z में भी कितना चल रहा है, a यूनिट, ठीक है। ये ऐसे बाहर निकला हुआ है ना सामने साइड, ऐसा टेढ़ा नहीं है कि आप ये सोचोगे कि भाई ये a है तो यहां से यहां तक a कैसे हो सकता है, सब a है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये a होता है, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है, तो ये तो ओरिजिन है भाई, ठीक है। ये आपका एक डायगोनल बना रहा हूं ना मैं, इसको बोलता हूं O, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, F, कहां बचा G। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सारे हो गए। अब क्या बोलूंगा मैं, एक डायगोनल है इसका OC, ये देखो, और दूसरा डायगोनल है AD, दूसरा डायगोनल है AD, ठीक है। तो OC एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल AD है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है भाई, ये देखना है आपको। AD डायगोनल होगा अपना, हाँ होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल देखना है आपको। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप यहां पर देखते हो A जो है वो y एक्सिस के ऊपर आ रहा है, z एक्सिस के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो z एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो यहां पर जो भी x और y इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 होंगे। जैसे हम देखते हैं भाई, आपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से पढ़ी होगी 11th में, तो उसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। नहीं पढ़ी है तो भाई NCERT एग्जाम्पलर बनी रखी है, यहां पर आप देख सकते हो उसको। वरना आप जानते हो कि x और y एक्सिस की अगर बात करूं तो y एक्सिस पर x के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और x एक्सिस पर y के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। वैसे यहां पर z एक्सिस की बात करूंगा तो सिर्फ यहां पर z का कोऑर्डिनेट रहेगा और x और y दोनों के 0 रहेंगे, मतलब कि इसको आप बोल सकते हो इसके कोऑर्डिनेट को 0, a। और इस वाले को क्या बोल सकते हो आप, तो वो कहां पर हो रहा है भाई, वो कहां पर जा रहा है, तो यहां पर आप देखोगे कि ये कौन से प्लेन पर है, तो yx प्लेन पर है, सॉरी 0, a नहीं, 0, a, क्योंकि x और y 0 होंगे, सिर्फ z बचेगा, ठीक है। और ये वाला जो है ये कौन से पॉइंट, कौन से प्लेन पर आ रहा है, तो ये जो प्लेन देखोगे आप, ये सिर्फ और सिर्फ yx प्लेन है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके
y और x पर a रहेगा लेकिन z पर कितना हो जाएगा 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को आप बोलोगे a, a, 0। प्लेन दिख रहा है ना, वो सिर्फ y x प्लेन पर आ रहा है। ये जो पीछे वाला सरफेस है y x प्लेन पर है, ये आगे वाला सरफेस है, ये जो ये x y z प्लेन पर है भाई, ठीक है, बाहर है, ठीक है। तो वहां पर वो y x प्लेन पर है वो, तो उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा a, a, 0, ठीक है, a, a, 0, 0, 0, 0, 0, 0, a, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा, सारे कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो क्या इसके, बताना आप मुझे थोड़ा सा। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है ये किस पर है, सिर्फ xz प्लेन पर है ये वाला, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। ऐसा कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको जो y और z प्लेन पर होगा, तो उसका x कोऑर्डिनेट आपको फिर 0 रखना पड़ेगा। ऐसा कौन सा प्लेन दिख रहा है, बताओ मुझे। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका जो सिर्फ y और z प्लेन पर है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो f दिख रहा है आपको, f y और z प्लेन पर है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो अगर ये पॉइंट्स लगाते आपको नहीं आते हैं तो इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री जरूर देखें आप क्लास 11th की, ठीक है। वैसे तो आते होंगे ये। तो अब यहां पर आपको AD एंड OC के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। तो आप बोलते हो वेक्टर AD कितना हो जाएगा, वेक्टर OC बोलते हो पहले, वेक्टर OC। तो आपने बोला कि वेक्टर OC हो जाएगा AI प्लस AJ प्लस AK माइनस 0I प्लस 0J प्लस 0K। OC वेक्टर बोल रहे हो तो C माइनस O वेक्टर करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल हाँ। तो OC वेक्टर में आपने बोला कि भाई C माइनस A वेक्टर कर रहे हो आप, तो यहां पर AI, AJ और AK से 0I, 0J, 0K को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो OC वेक्टर आ जाएगा आपके पास AI प्लस AJ प्लस AK, ठीक है। इसके बाद AD वेक्टर बोलता हूं मैं, तो AD वेक्टर कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि भाई हेड आ रहा है D पर और A पर टेल आ रहा है, तो D माइनस A, तो A माइनस 0, A माइनस 0, 0 माइनस A, पता है ना। सारे कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा भाई A माइनस 0 मतलब कि AI प्लस AJ माइनस AK। आपको निकालना है एंगल बिटवीन OC एंड OD, ठीक है। तो आप यहां पर बोलते हो एंगल बिटवीन OC एंड OD। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला होता है भाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोज वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A एंड मॉड ऑफ B। मतलब कि अगर दो वेक्टर A और B हैं तो A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B होता है। अब यहां पर दो वेक्टर है OC और OD, तो ये हो जाएगा OC डॉट OD अपॉन मॉड ऑफ OC मॉड ऑफ OD, ठीक है। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, OC डॉट OD, OC है AI प्लस AJ प्लस AK, ठीक है, AI प्लस AJ प्लस AK डॉट OD, OD है, सॉरी AD है यार, OD है ही नहीं, AD वेक्टर है। आप लोग जबरदस्ती OD के साथ एंगल निकलवाने लगे। AD है AI प्लस AJ माइनस AK, अपॉन में अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यहां पर, और यहां पर भी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालते आता है ना आपको, तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहां पर अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अच्छा भाई, पुराने जो वीडियोज हैं वो देखना बहुत जरूरी होता है ना, स्टैंड अलोन वीडियो आप इसको नहीं देख सकते क्योंकि बहुत सारे, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं पूरे, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मैं इससे पहले की वीडियोस में बता चुका हूं, तो वहां पर जाकर आपको सारी चीज समझ में आएगी। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्यों हो रहा है, तो भाई इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है, या देखा तो ठीक से नहीं देखा, एक और बार देख के आइए, वैसे तो आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो आई वाले, जे वाले और के वाले। AI इंटू AI इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि A इंटू माइनस A भी तो है, ठीक है। अपॉन में ये कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर का 2 बार, मतलब कि 3A स्क्वायर
और 3a² रूट में। तो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर बचा a², नीचे बचा 3a²। रूट ऑफ 3a² इंटू रूट ऑफ 3a², दोनों दो बार आ रहे हैं भाई रूट के अंदर, मतलब कि रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे √2 इंटू √2 2 होता है, √a इंटू √a होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा ना ये। √3a² इंटू √3a² हो जाएगा √3a का होल स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3a² बचेगा। तो a² से a² कैंसिल। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 1/3। और यहां पर हमसे क्या बोला था, कितना होता है, तो cos इनवर्स 1/3 ही तो बोला था। तो कर दिया हमने प्रूफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे आपके भाई दिमाग खुलता थोड़ा सा कि कौन सा पॉइंट कैसे बनाते हैं। और ये चीज जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना कि आपको ये पॉइंट्स निकालते आते हैं कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर थोड़ी भी दिक्कत होना यार, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का जो वीडियो है ना, उसको जरूर देखें, क्लास 11th का जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। वहां पर एक बार में आपको ऐसा समझ में आएगा ना, वहां पे ट्रिक्स भी बताई है कुछ मैंने, कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि कौन सा पॉइंट कहां पर कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कैसे आपको पॉइंट सारे बनाने होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी 3D ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन उसका। ठीक है, उसके बाद यहां पर तो आपको आगे पढ़ना ही है, तो आगे जब पढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा, जब आपका बेस और क्लियर हो। तो यहां पर आपसे बोला था भाई कि दो डायगोनल्स होते हैं जो क्यूब के, उनका जो एंगल होता है उनके बीच का, वो कितना होता है cos इनवर्स 1/3। तो मैंने बोला ठीक है, एक डायगोनल OC और एक डायगोनल AD ले लेते हैं। O तो भाई ओरिजिन है, ओरिजिन से कौन क्यूब को रखा हुआ है मैंने, तो हमारा C पॉइंट A, हो जाएगा, D पॉइंट A, 0 और A पॉइंट 0, 0 A हो गया। मैंने OC के पोजीशन वेक्टर निकाला, तो A-0, A-0 और A-0, मतलब कि AI प्लस AJ प्लस AK आया। सिमिलरली DA का निकाला, तो AI प्लस AJ माइनस AK आया। मैंने बोला कि भाई OC इंटू AD जो है, DA का नहीं AD का निकाला था, ठीक है, OC डॉट AD जो है वो हमको निकालना पड़ेगा, और OC और AD का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल होता है वो यही होता है इसका फॉर्मूला, OC डॉट AD अपॉन मॉड ऑफ OC और मॉड ऑफ AD। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो वो आया A², क्योंकि एक A² और एक माइनस A² कैंसल आउट हो गया था। दोनों का मैग्नीट्यूड √3a² आया, जबकि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रूट हट गया, 3a² बचा, A² से A² कैंसिल, एंगल आ गया cos इनवर्स 1/3। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई, देख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ विथ रेफरेंस टू अ राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का राइट हैंडेड सिस्टम, मतलब कि वही वो I J K की बात कर रहे हैं, तीन ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। ठीक है, तीनों का राइट हैंड साइड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, I J K, अच्छा यहां पर लिखा भी हुआ, तो ये नहीं लिखते तो क्या फर्क पड़ जाता, I J K तो वैसे भी मालूम है ना हमको कि क्या है। यहां पर बोल रहा है वी हैव ए अल्फा इक्वल टू 3i माइनस जे, बीटा इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 3k, एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म b इक्वल टू β1 प्लस β2, वेयर β1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है भाई कि आपके पास अल्फा है 3i माइनस जे, बीटा है 2i प्लस जे माइनस 3k, और बोल रहा है बीटा को β1 प्लस β2 के फॉर्म में लिखो, जबकि β1 इज पैरेलल टू अल्फा, β1 जो है वो अल्फा के पैरेलल है, मतलब β1 को आप लिख सकते हो लैम्डा इनटू अल्फा, और β2 जो है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के, β2 जो है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के, β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो β2 अगर अल्फा के परपेंडिकुलर है तो वो β1 के भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब हमको लेकिन लिखना है बीटा को इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, कि भाई यहां पर बीटा जो है β1 प्लस β2 के इक्वल है। तो यहां से मैं बोलता हूं β2 कितना हो जाएगा, तो β2 हो जाएगा आपका β1 माइनस बीटा माइनस β1। एक ही वेरिएबल β1 लेकर चलो ना, β2 को भी अगर रख देंगे यहां पर तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना हमारे लिए। तो हम बोलते हैं कि β2 परपेंडिकुलर है अल्फा के, तो हमें पता है कि β2 डॉट अल्फा 0 होगा।
ठीक है, और बीटा 1 इज लैम्डा अल्फा। तो बीटा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? तो आप जानते हो बीटा को आपको b1 प्लस b2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो बीटा 2 कितना हो जाएगा? बीटा माइनस बीटा 1। बीटा 1 को इधर भेजोगे तो यहां पर मैं रख देता हूं बीटा 2 को कितना रख देता हूं? बीटा माइनस बीटा 1 डॉट अल्फा इक्वल्स टू 0। ये 0 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं तो बीटा डॉट अल्फा माइनस बीटा 1 डॉट अल्फा इक्वल्स टू 0। अब बीटा डॉट अल्फा तो आप जानते हो भाई, उसकी वैल्यू आप दोनों की रख सकते हो। बीटा की है 2i प्लस जे माइनस 3k और अल्फा है 3 माइनस जे, ठीक है। तो 2i प्लस जे माइनस 3k डॉट अल्फा कितना है? तो अल्फा है आपका 3i माइनस जे माइनस बीटा 1 डॉट अल्फा। तो बीटा 1 को क्या रखोगे? तो बीटा 1 इज लैम्डा अल्फा, ठीक है, लैम्डा अल्फा डॉट अल्फा इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाता है 2 इंटू 3i 6i, j इंटू माइनस जे 6i नहीं, 2 इंटू 3 इज 6, आया है तो 1 हो जाएगा। j इंटू माइनस जे इज माइनस 1, k तो बेचारा वहां पर बचा ही नहीं तो निपट गया वो तो, माइनस लैम्डा इंटू अल्फा, अल्फा कितना है? 3i माइनस जे, तो 3 इंटू 3 इज 9, ठीक है। 3i माइनस जे इंटू 3i माइनस जे हो जाएगा। अल्फा 3i माइनस जे है, यहां पर भी 3i माइनस जे, 3 इंटू 3 इज 9, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप बोलोगे 6 माइनस 1 इज 5 माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0, 10 लैम्डा इक्वल्स टू 5, लैम्डा इक्वल्स टू 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ गई भाई? 1/2 आ गई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आपने बोला लैम्डा इज 1/2, तो यहां पर आपके पास बीटा की वैल्यू निकल सकती है, बीटा 1 की बिल्कुल निकल सकती है। तो बीटा 1 हो जाएगा 1/2 इंटू अल्फा कितना है? अल्फा है 3i माइनस जे, तो यह आ गया आपका बीटा 1। तो भाई यहां पर बीटा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? तो हाफ, चलो इतनी आ रही है और क्या करना है, ठीक है। अब बीटा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? तो बीटा 2 कितना है? तो बीटा 2 है एक्चुअल में बीटा माइनस बीटा 1। बीटा कितना था? बीटा था 2i प्लस जे माइनस 3k, तो 2i प्लस जे माइनस 3k माइनस बीटा 1 इज हाफ 3i माइनस जे, तो हो जाएगा 2 माइनस 3/2 i प्लस जे माइनस माइनस 1/2 और माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 1/2 ना, तो जे प्लस 1/2 जे, मतलब 1 प्लस 1/2 जे माइनस 3k। तो 2 माइनस 2/3, 2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3/2, मतलब कि 1/2 i प्लस 3/2 जे माइनस 3k। तो ये आ गया आपका बीटा 2, ठीक है। तो बीटा 2 इतना है, बीटा 1 इतना है। अब बीटा को आप क्या लिख सकते हो? तो बीटा को आप लिख सकते हो दोनों के सम में, मतलब कि हाफ 3i माइनस जे प्लस 1/2i प्लस 3/2 जे माइनस 3k, ठीक है। तो आपके पास बीटा 1 बीटा 2 दोनों की वैल्यू आ गई पूरी की पूरी। क्लियर है बात? तो क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में भाई, शुरुआत से देखते हैं एक बार। तो यहां पर आपको बोला गया था इफ विथ रेफरेंस टू, अरे इसको नहीं पढ़ रहा मैं, आई जे के 3 वेक्टर है, ठीक है। आगे वी हैव अल्फा की वैल्यू दी हुई 3i माइनस जे एंड बीटा की वैल्यू दी है 2i प्लस जे माइनस 3k, और बोल रहा है एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। बीटा 1 जो है वो पैरेलल अल्फा के, मतलब कि बीटा 1 को आप लैम्डा अल्फा लिख सकते हो, और बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के, मतलब कि बीटा 2 डॉट अल्फा जो होगा वो क्या होगा? 0 के इक्वल। तो यहां पर आपको पता है कि बीटा इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो यहां से बीटा 2 की वैल्यू निकाल सकते हो आप बीटा माइनस बीटा 1 के फॉर्म में। आपने यहां पर पुट कर दिया, बीटा 1 को आपने लैम्डा अल्फा रखा, मल्टीप्लाई की चीजों को अंदर, तो यहां पर बीटा डॉट अल्फा माइनस बीटा 1 डॉट अल्फा आ रहा था, ठीक है, उसको लैम्डा अल्फा रख दिया अपन ने। तो
तो यहां पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, वो आया 6 - 1 यानी 5, और वहां पर अल्फा और अल्फा का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो वो आया 10। तो लैम्डा की वैल्यू आई 1/2, आपने बीटा 1 में पुट किया जो कि कितना आ रहा था, लैम्डा अल्फा, तो उसकी वैल्यू आई 1/2 3i - j, और बीटा 2 की वैल्यू थी बीटा माइनस बीटा 1, तो वहां से बीटा 2 की वैल्यू भी आ गई। आपने बीटा को बीटा 2 और बीटा 1 के सम में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है? आप चाहो तो 1/2 कॉमन निकालकर आई जे को ऐड कर सकते हो, बाकी वो तो आई वापस से बीटा ही जाएगा ना, कोई मतलब थोड़ी है। ठीक है, तो क्लियर करते हैं अपन इसको और देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। तो भाई ये देख सकते हो आप लोग कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 2 3 4 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, तो इस बार भी आने के बहुत सारे चांसेस हैं इसके, क्यों है वो आप इसका पैटर्न देखकर समझ सकते होगे। ठीक है, अब देखो भाई, ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तीनों कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर और तीनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल। सबसे पहली चीज अपन लिख लेते हैं, मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी इक्वल्स टू मॉड सी, और तीनों म्यूचुअली कैसे हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि ए और बी परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0, बी और सी परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0, और सी और ए परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0। चिल्लाकर बोला करो बेटा, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सब कोई जोर से बोलो, कितना नहीं, जय माता दी नहीं, डॉट प्रोडक्ट कितना भाई 0। ठीक है, अब क्या है, जय माता दी भी बोलिए, जोर से बोले जय माता दी भी, वो भी बोलना चाहिए। ठीक है, अब क्या, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर ए बी एंड सी। मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है वो तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है ना, ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ भी। तो अगर इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब कि किसी भी एक वेक्टर के साथ में बोलूं, तो आप देखोगे कि हमें बेसिकली प्रूव करना है कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब इक्वली इंक्लाइंड, मतलब कि हमें इसका एंगल निकालना है कॉस थीटा। किसके लिए, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए, एक वेक्टर ए के साथ में निकालता हूं। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए अपॉन में क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड ए। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल निकालना होता है, अगर दो वेक्टर्स ए और बी होते हैं तो आप बोलते हो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो यहां पर आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, मॉड ए प्लस बी प्लस सी और मॉड ए, यही जो एंगल होगा ये सी के साथ भी, बी के साथ भी, सबके साथ सेम आएगा। ठीक है, तो यहां आप बोलते हो कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें पता है कि अगर इन दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट निकलेगा तो कितना आएगा वो हम निकाल सकते हैं, कैसे मैं बताऊंगा। बट मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकलेगा। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, ए बी और सी तीनों का मॉड कैसा है, इक्वल है, ये दिया हुआ है। ठीक है, बट मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालना होगा तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो मैं यहां पर बोलता हूं मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला वही लगा दोगे आप। तो यहां पर आप बोलोगे मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। ठीक है, और इनको मैं बोलता हूं लेट ये लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, तीनों इक्वल हैं तो तीनों को मैं बोल देता हूं लेट ये लैम्डा के इक्वल हैं तीनों। ठीक है, मॉड जो किसके इक्वल है, लैम्डा की। तो आपने बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। डॉट प्रोडक्ट में भी वैसे ही फॉर्मूला लगते हैं जैसे कि अपने नॉर्मल एल्जेब्रिक प्रोडक्ट में लगते हैं। तो यहां पर आप बोलोगे मॉड ऑफ ए स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये जो है ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए सब कैसे हैं, जीरो के इक्वल, क्योंकि वो दोनों तीनों कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां पर वो पूरा कैसा हो जाएगा, जीरो। यहां पर आपने बोला ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, मतलब कि 3 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर पुट करता हूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा आपका
ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए मतलब ए डॉट ए, बी डॉट ए, सी डॉट ए, बट बी डॉट ए और सी डॉट ए कितना है, 0 है, तो सिर्फ ए डॉट ए बचेगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ए डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आया है, 3 लैम्डा स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ ए, यहां पर 3 लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर आया, सॉरी, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, तो वो आएगा √3 लैम्डा। कितना आएगा, √3 लैम्डा। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लोगे तो लैम्डा का स्क्वायर रूट लैम्डा हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर रूट ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर √3 लैम्डा लिखते हैं हम, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है, मॉड ऑफ ए भी है। ठीक है, और मॉड ऑफ ए किसके इक्वल है, लैम्डा के, तो यहां पर आप लिखते हो मॉड ऑफ ए जो कि है लैम्डा। ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है, नीचे हो जाएगा √3 लैम्डा स्क्वायर, तो मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए कितना है भाई, मॉड ए है लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर ऊपर आ गया अपॉन √3 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू आई 1/√3। एग्जैक्ट सेम वे में जब आप इसका यहां पर भाई a प्लस बी प्लस सी डॉट बी वैक्टर लिखोगे और नीचे भी मॉड ऑफ बी करोगे, तो मॉड ऑफ बी भी लैम्डा है, और वहां पर भी a डॉट बी सी डॉट बी 0 हो जाएगा, b डॉट बी बचेगा, वो हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर, वहां पर भी लैम्डा स्क्वायर, एग्जैक्ट सेम वैल्यू आएगी, और एग्जैक्ट सेम वैल्यू c के साथ भी आएगी। तो आप क्या बोलोगे, सिमिलरली angles formed with vector b and c cos theta equals to 1/√3 ही होगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, therefore it is equally inclined with a plus b plus c। एग्जैक्ट सेम वे में आप देख सकते हो, यहां पर a की जगह b रख देना, c रख देना, दोनों में तीनों में आंसर सेम आएगा, बस आपको मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालने की जरूरत थी यहां पर। ठीक है, तो क्या किया इस क्वेश्चन में, तो यहां पर आपसे बोला था ए बी सी जो है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड में, और बोल रहा है प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर्स ए बी एंड सी। ठीक है, तीनों कैसे हैं, इक्वल इंक्लाइंड, ऑल्सो फाइंड द एंगल, तो एंगल भी निकाल दिया आपने। एंगल आप क्या बोलोगे, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3, और यहां पर सब जगह यही आएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस इनवर्स 1/√3। तो कैसे आई ये वैल्यू भाई, अगर बेसिक्स आपको पता है ना सारे, तो ये जितने भी क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन आए, आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपसे बोला था कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी जो है वो लैम्डा के इक्वल है, ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए जो है वो 0 है। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आपको पता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, जहां पर एक वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी हो और दूसरा ए हो, तो इनके बीच का एंगल कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। अब आप बोलते हो कि मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आपके पास नहीं है, आप बोलते हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहां पर वो तीनों डॉट प्रोडक्ट्स हैं जो कि 0 हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सबको आपने लैम्डा के इक्वल बोल दिया था मैग्नीट्यूड को, तो 3 लैम्डा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट लिया तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू √3 लैम्डा आई, कॉस थीटा के फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो ऊपर आपने देखा जब ए बी और सी डॉट ए होगा तो सिर्फ ए डॉट ए बचेगा, क्योंकि बी डॉट ए और सी डॉट ए तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे मॉड ए उसको लैम्डा रख दोगे और इसको √3 लैम्डा रख दोगे, ए डॉट ए लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/√3 आएगी। हम बोलेंगे बी और सी के साथ भी सेम एंगल आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जब ए की जगह बी रखेंगे तब भी बात सेम होगी, बी स्क्वायर ऊपर, नीचे मॉड ऑफ बी भी लैम्डा है और बी स्क्वायर भी लैम्डा स्क्वायर होगा, तो एग्जैक्ट सेम वैल्यू, फिर सी के साथ भी सेम, तो इसलिए सबके साथ एंगल थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 का आ जाएगा। क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ I plus j minus 3k, I plus 3j minus 2k and 2i plus j plus 4k are 0, 5 and 8 respectively। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर। तो आपसे बोल रहा है कि कोई एक वेक्टर है जिसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालने जाते हो इन तीनों वेक्टर के साथ, तो आता है एक के साथ 0, एक के साथ 5, एक के साथ 8, तो उस वेक्टर को निकालो। तो मैं बोलता हूं लेट द वेक्टर बी
ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। ठीक है, तो आपको पता है इसको मैं बोल रहा हूं बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर, इसको डी वेक्टर। तो ए डॉट बी कितना है 0, मतलब कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और आई प्लस जे माइनस 3k इक्वल्स टू 0। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसा है 0। आई वालों को जे वालों को और के वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 0। ये हो गई पहली इक्वेशन। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू आई 1 मतलब आई का कोफिशिएंट 1, तो x इंटू 1 इज 1, मतलब AC की बात कर रहा हूं ना मैं, तीनों के साथ आपको वहां पर उसका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है। तो AC करोगे तो x इंटू 1 इज x, y इंटू 3 इज 3y, z इंटू माइनस 2 इज माइनस 2z इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब तीसरे के लिए करोगे आप x इंटू 2 इज 2x, y इंटू z का कोफिशिएंट 1 है तो 1 इज y, z इंटू 4 इज 4z इक्वल्स टू कितना दिया हुआ इसके लिए 8। तो अब भाई हमें एक्चुअल में यहां पर ए वेक्टर निकालना है, मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू चाहिए है। ठीक है, तीन इक्वेशंस है हमारे पास और तीन ही वेरिएबल हैं। आपको मालूम है अगर जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही इक्वेशंस मिल जाएं तो आप उनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो यहां पर आप बोलते हो ठीक है, हम क्या करते हैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप कैसे निकालते हो, तो कोई भी एक वेरिएबल ले लो और उसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकालकर बाकी दो इक्वेशंस में पुट कर दो। तो यहां पर मैं बोलता हूं अगर मैं यहां पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालकर बाकी दोनों इक्वेशन में पुट करता हूं तो यहां से x की वैल्यू आती है माइनस वाई प्लस 3z, y वहां जाएगा तो माइनस वाई, माइनस 3z वहां जाएगा तो प्लस 3z, उसको यहां पर पुट करता हूं तो दूसरी इक्वेशन बन जाती है आपकी माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 5। मतलब ये बन जाएगा 3y माइनस वाई इज 2y, 3z माइनस z इज z इक्वल्स टू 5। इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद थर्ड इक्वेशन में पुट करता हूं इसकी वैल्यू x की वैल्यू, तो 2 इंटू माइनस वाई प्लस 3z प्लस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 8। तो यहां पर हो जाएगा माइनस 2y प्लस 6z प्लस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 8। तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 10z इक्वल्स टू 8। इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 5। तो भाई फिफ्थ और फोर्थ इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन बन रही है 2y प्लस z इक्वल्स टू 5, दूसरी इक्वेशन बन रही है माइनस वाई प्लस 10z इक्वल्स टू 8, माइनस वाई प्लस 10z इक्वल्स टू 8। अब आपके पास यहां पर y माइनस में, यहां पर y प्लस में, अगर आप यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दो और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आप 2 मल्टीप्लाई करते हो तो ये इक्वेशन बन जाती है 2y प्लस 20z इक्वल्स टू 16। अब आप बोलते हो एडिंग बोथ द इक्वेशंस, तो ऐड करने पर भाई माइनस 2y था ना, तो 2y से 2y कैंसिल, 20z प्लस 1z इज 21z इक्वल्स टू 21, z की वैल्यू आ रही है 1। z की वैल्यू कितनी आ रही है 1। मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं 2y प्लस z इक्वल्स टू 5 में। कौन सी इक्वेशन थी वो, 2y प्लस z इक्वल्स टू 5 थी, इक्वेशन नंबर 4। तो मैं बोलता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 4th, ठीक है। तो फोर्थ इक्वेशन में पुट करता हूं z इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाता है 2 इंटू 1 प्लस z इक्वल्स टू 5। तो z की वैल्यू 1 ना, तो 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 2। प्लस 1 वहां जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 1 इज 4, 2y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं माइनस वाई प्लस 3z में। ठीक है, तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 3z, तो y की वैल्यू है 2 तो माइनस 2 प्लस 3z, z की वैल्यू 1 थी तो इसकी वैल्यू भी आ रही है 1। ठीक है, तो x1 y2 z1, तो a वेक्टर कितना आ जाएगा,
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के था, तो आई के साथ 1, तो 1 आई प्लस 2j प्लस 1k, या फिर सीधे आई प्लस 2j प्लस k लिख दो। यह आ गया आपका ए वेक्टर। तो क्वेश्चन है बहुत सीधा सिंपल साधा सा, लेकिन भाई मेहनत ज्यादा करवा रहा है, क्योंकि 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल वाली केस यहां पर बन जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या बोला, तो आपने बोला भाई कि यहां पर आपको दिया हुआ था कि कोई एक वेक्टर है जिसके 3 अलग अलग वेक्टर्स के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 0, 5 और 8 आता है। तो हमने बोला ठीक है, हम डॉट प्रोडक्ट निकालकर देख लेते हैं तीनों के साथ। मैं बोलता हूं लेट पहला वेक्टर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ए वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला आई प्लस जे माइनस 3k के साथ, आई प्लस 3j माइनस 2k के साथ, 2i प्लस जे प्लस 4k के साथ, 0, 5 और 8 से इक्वेट कर दिया। तो आपके एक्स वाई और जेड में 3 इक्वेशंस बनी। आपने बोला 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, बाकी दोनों इक्वेशंस में पुट कर दी, तो y और z में आपके पास 2 इक्वेशंस बनी। और 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है। आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया, सॉल्व किया, z की वैल्यू 1 आई, z की वैल्यू 1 को एक इक्वेशन में पुट किया तो y की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1 को पुट किया तो x की वैल्यू 1 आई। तो आपके पास आपका वेक्टर आ गया। क्लियर है? इसको भी क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। तो अब क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। ठीक है, दो वेक्टर्स का सम, 2 यूनिट वेक्टर्स का सम भी एक यूनिट वेक्टर है, तो उनके जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो √3 होगा, ये प्रूव करना है। तो भाई यहां पर आप याद रखना ना कि मैग्नीट्यूड वाले डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, वरना आप बोलोगे 1 - 1 तो 0 होना चाहिए। यहां पर वेक्टर्स हैं, उनका डायरेक्शन होता है कुछ, और वो डायरेक्शन और ओरिएंटेशन के कारण उनका डिफरेंस और सम अलग अलग आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप बोलते हो सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, तो आप बोलते हो लेट 2 यूनिट वेक्टर्स बी ए एंड बी तो आपको बोला गया है मॉड ए, अगर आप बोलते हो इफ a प्लस बी इक्वल्स टू सी, देन आप जानते हो मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी इक्वल्स टू मॉड सी इक्वल्स टू 1 है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको बोला गया है कि 2 यूनिट वेक्टर का जो सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर आ रहा है, मतलब a प्लस बी का सम c आ रहा है, और तीनों ही कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं। तो आपको बताना है कि इनका जो डिफरेंस आएगा a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आएगा, वो आएगा √3 के इक्वल। तो आप बोलते हो भाई इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो आप बोलते हो टेकिंग मॉड, तो मॉड ऑफ a प्लस बी जो हो जाएगा मॉड ऑफ c के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं हम, तो हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर मत करो, चलो इसका स्क्वायर निकालो, c को तो अभी जाने दो। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालते हैं हम, बेसिकली ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है, c को हटाओ, आप सीधे बोलते हो मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 1, ये बोलते हो। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ a प्लस बी जो था वो c के इक्वल था। मैं फिर से बताता हूं, चलो यहां पर आप, चलो ठीक है, टेकिंग मॉड बोलते हो, a प्लस बी इक्वल्स टू सी लिखते हो, सही किया था ये अपन ने। फिर अपन बोलते हैं टेकिंग मॉड, तो ये हो जाएगा a प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी, जो कि हो जाएगा 1। ये ठीक है, सी नहीं चाहिए ना, सी क्या करोगे लेके, 2 वेक्टर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, उन्हीं को रहने दो। ठीक है, तो मॉड ऑफ सी आप जानते हो कि 1 है, क्योंकि 2 वेक्टर्स के सम का, मतलब 2 वेक्टर्स का जो सम है वो तीसरा वेक्टर है, और वो भी एक यूनिट वेक्टर है, ये दोनों भी यूनिट वेक्टर है, तो मॉड सी भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक, तो आपने बोला स्क्वायरिंग, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल्स टू 1। मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर होगा 1 प्लस 1 प्लस 2a डॉट बी इक्वल्स टू 1, 1 से 1 कैंसिल, 2a डॉट बी जो है वो आ रहा है -1, तो a डॉट बी की वैल्यू आ रही है -1/2, -1/2 आ रही है a डॉट बी की वैल्यू। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनका जो डिफरेंस है, मतलब कि आपको बताना है टू प्रूव जो है
वो है मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। 1/√3 की √3 है, √3 इक्वल्स टू √3। तो आप बोलते हो मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ठीक है, लेकिन a डॉट बी की वैल्यू आपने निकाली है क्या, तो a डॉट बी की वैल्यू आपने क्या निकाली, -1/2, तो पुट कर देते हैं। तो यहां पर आ जाता है मॉड ऑफ ए कितना था, यूनिट वेक्टर था ये भी, तो 1 + 1 प्लस, क्योंकि -2 था लेकिन a डॉट बी की वैल्यू भी -1/2 है, तो माइनस और माइनस कैसा हो गया, प्लस 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 3। मॉड ऑफ a माइनस बी की वैल्यू स्क्वायर आया ये, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, √3। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो √3। तो आ गई बात समझ में, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने, देखते हैं। तो यहां पर आपसे बोला गया था कि सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर का सम जो है वो खुद भी एक यूनिट वेक्टर है। तो प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3, तो उनके जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, √3 हमको बताना था। ठीक है, तो आपने बोला कि भाई a प्लस बी जो है वो c वेक्टर है, और हमको पता है कि a भी जो है वो यूनिट वेक्टर है, b भी यूनिट वेक्टर और c भी यूनिट वेक्टर है, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो हमने बोला कि भाई अगर a प्लस बी इक्वल टू सी को दोनों साइड में मॉड लूं, तो मॉड ऑफ a प्लस बी मॉड ऑफ c के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 1 के इक्वल होना चाहिए। दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 1। a एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1, b एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1। 2a डॉट b की वैल्यू आ गई, यहां पर a डॉट b की वैल्यू आ गई -1/2। अब हम बोलते हैं कि इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो a माइनस बी को √3 बोला, तो मॉड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर जो हुआ, दोनों साइड स्क्वायर किया आपने, √3 बोला नहीं, ये प्रूव करना है, सॉरी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले a माइनस बी लिया, उसका स्क्वायर लिया, तो आपका फॉर्मूला अपन ने प्रूव किया हुआ है, मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी होता है। ठीक है, तो यहां पर मॉड ऑफ a स्क्वायर को 1, मॉड ऑफ b स्क्वायर को 1 और 2a डॉट b, a डॉट b था -1/2, तो इस माइनस को उसने प्लस कर दिया, 2 × 1/2 1 हुआ, ये 3 आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी आ गया √3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई सारे बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है भाई, डॉट प्रोडक्ट के स्पेशली, है ना, सारे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ p इज इक्वल टू 5i प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा j माइनस 3k एंड q इक्वल टू i प्लस 3j माइनस 5k, फाइंड लैम्डा सो दैट p प्लस q एंड p माइनस q आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो अब ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है हमने, लैम्डा नहीं, वहां पर p निकालना था, बट करना तो ऐसे ही था। ठीक है, तो यहां पर आपको बोला गया है कि p प्लस q वेक्टर डॉट p माइनस q वेक्टर कितना होगा, तो वो 0 के इक्वल होगा, बिकॉज दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपको पता है दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। अब यहां पर आपको p और q दिया हुआ है, तो आप p प्लस q निकाल सकते हो, दोनों को ऐड करके i से i वाले, j से j वाले और k से k वाले ऐड होंगे। सिमिलरली p माइनस q निकाल सकते हो, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट करवाओ और लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत आसान है। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है, असाइनमेंट क्वेश्चन है, और प्लीज सीरियसली इसको करें और आंसर जरूर दें। शुभम यादव, रेखा सियाग जी, आप लोगों के आंसर मुझे पिछले कुछ टाइम से नहीं मिले, इनके आंसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर लैम्डा बैम्डा की वैल्यू नहीं निकालनी है, यहां पर सिर्फ बोलना है कि a प्लस बी और a माइनस बी को ऑर्थोगोनल मतलब कि परपेंडिकुलर प्रूफ करो। 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो कब कब। तो ये नहीं बोल सकते आपकी बकवास क्वेश्चन है, क्योंकि आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है बहुत इजी। तो अच्छी बात है ना यार, इजी क्वेश्चन आते तो नंबर देकर जाएंगे ना, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है आप लोगों को। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, a प्लस बी और a माइनस बी ऑर्थोगोनल वेक्टर ये प्रूव करना। तो पहले a प्लस बी निकालो, दोनों को ऐड करके a माइनस बी निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दोनों का निकालो डॉट प्रोडक्ट, और देखो 0 आ रहा है कि नहीं। 0 आ रहा है तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, नहीं आ रहा तो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, असाइनमेंट, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो भी डिफिकल्ट या डिफरेंट क्वेश्चन होंगे वो तो मैं कराता ही हूं। क्लियर है, क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन ये भी यार, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो। लेट u v w बी वेक्टर सच दैट u प्लस v प्लस w इक्वल टू 0। मॉड u दिया हुआ है, मॉड v दिया हुआ है, मॉड w दिया हुआ है, और बोल रहा है फाइंड u v v w w u। तो अब यार इस क्वेश्चन में ना अब आपको डाउट आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे प्रॉपर्टीज लगाकर क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने कि आप जानते हो कि ये कहां से आना है।
ये कहां से आना है भाई? तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से आता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उससे 2 कॉमन निकाल लो तो यही बचेगा ना, ab प्लस bc प्लस c है। यहां पर a b और c u v और w है। बात समझ में आ रही है? तो आपको यहां पर दिया हुआ है u प्लस v प्लस w इक्वल टू 0। आप बोलते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां पर हो जाता है u प्लस v प्लस w का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर। तो u प्लस v प्लस w का स्क्वायर हो जाएगा मॉड ऑफ u स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ v स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ w स्क्वायर प्लस 2u डॉट v प्लस 2v डॉट w प्लस 2w डॉट u इक्वल्स टू 0। u स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, v स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, w का स्क्वायर 25 प्लस 2 कॉमन निकाल लो यहां से, यहां पर अंदर बचेगा u डॉट v प्लस v डॉट w प्लस w डॉट u। 25 प्लस 25 हो जाएगा 50, वहां जाएगा तो -50, ये 2 जाएगा तो -25 क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई u डॉट v प्लस v डॉट w प्लस w डॉट u और वो आ गया -25। तो क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर चीजें समझ में नहीं आती, आपको प्रैक्टिस नहीं करी होती तो कंफ्यूज जाओगे कि कैसा करेंगे। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -25 के इक्वल आ रही है, मतलब इनका सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है -25 के इक्वल आ रहा है। कैसे किया? आपने दोनों साइड स्क्वायर किया तो भाई यहां पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर सबकी वैल्यू दी हुई थी आपके पास, आपने वैल्यूज पुट करी, आपने यहां से 2 कॉमन निकाला, uv v w की वैल्यू आपके पास आ गई। क्लियर है? ओके ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के, वो आपने कर लिए हैं सॉल्व। तो इससे पहले वाले वीडियोस में आपने सारे कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरम्स वगैरह देखी थी, उनके प्रूफ्स देखे थे, एंड अब आपने इनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। तो ये वाला चैप्टर जो है आर डी शर्मा की बुक से आपने कर लिया है खत्म। इसके बाद अगर कोई डाउट बचती है आपको जरूर पूछे, मुझे नहीं लगता कि आपको इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद कोई भी डाउट बचेगी। ठीक है, तो अगर आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिल जा रहे हैं, आप अच्छे से देख पा रहे हो, ढूंढने में भी एक्सपर्ट हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलते रहो और स्कोर करो बहुत अच्छे नंबर। लेकिन अगर वीडियोस को ढूंढने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो magnetbrains.com पर जाएं या फिर मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जगह पर आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आप बहुत अच्छे से कोई भी वीडियो आराम से देख सकते हो। और जैसे ही magnetbrains.com पर जाओगे तो आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक एनटीएससी, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे के सारे कोर्सेज जितने होते हैं सब वहां पर फ्री में अवेलेबल हैं। ठीक है, आप जाइए सीबीएसई इंग्लिश मीडियम क्लास 12 पे, जैसे ही आप जाओगे तो उसके सारे कोर्सेज आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। आप मैथ्स आर डी शर्मा पे वॉच नाउ पर जाकर क्लिक करना, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर मेरे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको दिखने लगेंगे। तो वहां पर आप वो वीडियो पढ़ना, टाइटल पढ़ना कि भाई हाँ ये वाला छूट गया था, या फिर रिवाइज कर रहे थे दोबारा दिख नहीं रहा था, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, आपको कंफर्म हो जाएगा हाँ वही है ये, क्लिक करना, तो वहां पर मैं आ जाऊंगा और आपको पढ़ाने लग जाऊंगा और सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी और कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। और एक और खुशखबरी आपके लिए कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी अब लॉन्च हो चुका है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या कोई रिलेटिव है या जो भी जान पहचान के लोग हैं जिनको आपको लगता है कि ये बात बहुत बतानी चाहिए और ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो उनसे जाकर ये शेयर करें कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को जाकर यूट्यूब पर वो सब्सक्राइब कर लें। वहां पर हिंदी मीडियम में उनको सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो इसको जरूर आप कर लें सब्सक्राइब। तो अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और लगी रहती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर इतना तो बनता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे जहां पर एक और किस्म का प्रोडक्ट, वेक्टर्स का, वेक्टर प्रोडक्ट, उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।